हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज हम बात करेंगे बजट 2022-23 की। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को इंट्रोड्यूस किया एंड मैंने बैठ के पूरी स्पीच सुनी एंड बजट के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए ताकि मैं आज आपको बजट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में दे सकूं। बिफोर स्टार्टिंग द बजट डिस्कशन आईड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, इट रियली हेल्प्स एंड यूट्यूब के एल्गोरिथम गॉड्स को खुश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास अपने नोट्स तैयार हैं, आप लोग अपनी चाय तैयार कर लो और बजट शुरू करते हैं। ओके, सो अब मैं अपने कंप्यूटर पे आ गया हूँ। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन के जो नोट्स बनाए थे उन सबको लेके एक बढ़िया सी पीपीटी स्लाइड्स बना दी मैंने, सो दैट प्रेजेंटेबल इन्फॉर्मेशन रहे। फर्स्ट स्लाइड मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर की फ़ोटो से स्टार्ट की, जो फाइनेंस मिनिस्टर एंड दी अदर ऑफिशियल्स जो भी इन्वॉल्व थे यूनियन बजट में, एंड उनके हाथ में है वो बजट। Fun fact about Nirmala Sitharaman, before being the finance minister, she was the defense minister of India, and she was the second female defense minister of India, and now she is the first female finance minister of India. Technically, Indira Gandhi is the first female finance minister of India, but she was not a full-time finance minister. So Nirmala Sitharaman is the first full-time female finance minister of India. I'll only be talking facts. जो भी finance minister ने अपनी speech में बताया मैं सिर्फ उन्हें quote करूँगा। मेरे personal कोई भी इसमें opinions नहीं होंगे, कोई भी political angle इसमें नहीं होगा। एंड पूरा वीडियो में नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, सो अगर यू वांट टू स्विच अराउंड टू द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट यू कैन डू दैट। ये एक सिंगल वीडियो में पूरा बजट कवर नहीं किया है, दे विल बी अराउंड 4 to 5 वीडियोज़ आई थिंक। तो हिट दैट बेल आइकन सब्सक्राइब करके सो दैट यू स्टे पोस्टेड ऑन व्हेन एवर द न्यू वीडियो कम्स आउट। तो बजट स्टार्ट करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने उन सबको एड्रेस किया जो भी पैंडमिक की वजह से अफेक्ट हुए थे, बी इट हेल्थ वाइज और इकोनॉमिकली। एंड शी ऑल्सो हाईलाइटेड स्पीड एंड कवरेज ऑफ द वैक्सीनेशन कैंपेन एंड जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवर 2 years इम्प्रूवमेंट हुआ है। शी ऑल्सो मैंशनड कि इंडिया में 9.2% इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फॉर द करंट ईयर, and this will be highest among all the large economies. She also mentioned Amrit Kal. So Amrit Kal is basically 25 years leading up to 100 years of independence. So right now we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav because this is the 75th year of independence. तो इसी अमृत काल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि there are 3 goals. मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ग्रोथ का फोकस होगा, which will be complemented by welfare focus on the microeconomic level. सेकेंड जो गोल है उससे बेसिकली टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट फोकस करेंगे, विच विल इंक्लूड डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, जितना भी एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड जो थर्ड गोल आउटलाइन किया उसमें शी फोकस्ड ऑन इंक्रीज पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट to go along with the private investments. इसके बाद she highlighted certain government initiatives जो अब तक गवर्नमेंट ने लिए हैं since 2014. उसमें she talked about empowerment of citizens and she talked about programs which provided housing, electricity, cooking gas and access to water. and साथ में उन्होंने financial inclusion and direct benefit transfers की भी बात करी। पिछले साल के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ उन्होंने पिछले साल के बजट के जो इनिशिएटिव्स थे और रादर जो प्रोग्रेस था उसके बारे में बात करी। तो उन्होंने बताया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रेंथन हुआ है एंड वैक्सीनेशन का स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन एंड वाइड कवरेज हुआ। आत्मनिर्भर भारत में शी सेड इन दी 14 सेक्टर्स जो कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड 14 सेक्टर्स में जो इंसेंटिव्स थे उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड नाउ देयर इज़ अ पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब्स। एंड जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी थी उसके अंडर जो एयर इंडिया का ओनरशिप ट्रांसफ़र था वो टाटास को कंप्लीट हो गया है एंड जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड और NINL था उसका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर सिलेक्शन करना था वो भी सिलेक्ट हो गया है एंड LIC की जो पब्लिक इशू पॉलिसी है वो शायद शॉर्टली एक्सपेक्टेड है। सो फाइनली कमिंग टू बजट 2022, सो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो आउटलाइन किए हैं वो ये है ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फिस्कल पोजीशन एंड रिफ्लेक्टिंग गवर्नमेंट्स इंटेंट स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस। तो ये दो उन्होंने मेन प्रिंसिपल्स बताए थे एंड शी एक्सप्लेन कि जो बजट 2022 है उसमें एक पैरेलल ट्रैक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रैक इज फ्यूचरिस्टिक एंड इंक्लूसिव ब्लूप्रिंट फॉर द अमृत काल, द पीरियड ऑफ 25 years. दिस विल डायरेक्टली बेनिफिट यूथ, women, farmers and the reserved categories. जो सेकेंड ट्रैक है दैट विल बी मोस्टली फोकस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इनटू द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि पूरे बजट की 4 मेजर प्रायोरिटीज़ हैं इस बार, नेमली PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट,
investment, sunrise opportunities, energy transaction, and climate action, and last priority being financing of investments. So talking about PM Gati Shakti, there'll be 7 engines जो PM Gati Shakti को drive करेगा, जो कि है roads, railways, airports, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड जितना भी लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको सपोर्ट करेगा एनर्जी ट्रांसमिशन में डेवलपमेंट, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क वाटर एंड सेवरेज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड जो पूरी अप्रोच है, इट विल ऑल बी पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास. सो सबका प्रयास इज बेसिकली कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर. उसके बाद उन्होंने रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की, कॉल्ड पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज. इसके अंदर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगा फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, एंड जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है उसे 25,000 किलोमीटर से एक्सपैंड करेंगे. उसके बाद शी टॉक्ड अबाउट द यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म और ULIP. इसके अंदर शी टोल्ड 6 पॉइंट्स. अंडर दिस प्लेटफॉर्म मेन एम होगा टू प्रोवाइड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स यूजिंग ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा स्टेक होल्डर्स को, ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट्स काफ़ी रिड्यूस होंगी. शी स्ट्रेस्ड हेविली ऑन द एलिमिनेशन ऑफ टीडियस डॉक्यूमेंटेशन एंड ओवरऑल एक कॉम्पिटिटिवनेस हमें मार्केट में मिलेगा. देन कमिंग टू रेलवेज, रेलवेज में भी काफ़ी स्ट्रेस दिया कि नए प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक सर्विसेज डेवलप करेगी रेलवेज. एंड ये जो पूरा है ये हमारे स्मॉल फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बेनिफिट करेगा. शी ऑल्सो टोल्ड कि रेलवेज विल टेक लीड इन इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवेज नेटवर्क. तो ये जो पूरा सिस्टम होगा हमें एक सीमलेस सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा फॉर मूवमेंट ऑफ पार्सल्स. एंड वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने हाईलाइट किया, जो कि पॉपुलराइज किया जाएगा. ये जो वहाँ के लोकल बिजनेसेस होंगे एंड जो लोकल सप्लाई चेन्स होगा उसको सपोर्ट करेगा. एंड इन एडिशन 400 नए वंदे भारत ट्रेन्स डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करेंगे ओवर नेक्स्ट 3 years. ये जितनी भी ट्रेन्स होंगी इनमें बेटर एनर्जी एफिशिएंसी होगी एंड हायर पैसेंजर राइडिंग एक्सपीरियंस होगा. रेलवेज के बाद शी टॉक्ड अबाउट मास अर्बन ट्रांसपोर्ट. शी टोल्ड कि जो भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है बिटवीन द रेलवे स्टेशंस एंड द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उस पर फोकस करेंगे. मेट्रो सिस्टम्स एट स्केल बिल्ड होगा एंड जितने भी मेट्रो सिस्टम्स के डिज़ाइन है इंक्लूडिंग द सिविल स्ट्रक्चर्स, इन सबको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द इंडियन नीड्स. एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जो नेक्स्ट उन्होंने बात करी पर्वतमाला के बारे में, विच इज़ बेसिकली नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो जितने भी हिली एरियाज हैं उसमें एज एन ऑल्टरनेटिव होगा टू कन्वेंशनल रोड सिस्टम, एंड दिस शी सेड विल बी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव. दिस विल ओवरऑल एम टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी टू दोज एरियाज, क्योंकि वहाँ पे कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज सच नहीं है अभी, एंड इट विल प्रमोट टूरिज्म. शी ऑल्सो सेड कि अगर कंजेस्टेड अर्बन एरियाज भी हैं जहाँ पे मेट्रो एंड ऑल सिस्टम्स नहीं जा सकते तो वहाँ पे भी रोपवेज का दे विल कंसिडर. Next, she talked about the capacity building of infrastructure projects. जो capacity building commission है उसके technical support के साथ they'll be focusing on skill upgradation जितनी भी infra agencies हैं both at the center and at state governments, and इसके overall जो aim है will be to ramp up the capacity of planning, design, financing and implementation. That's it for now guys. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो. Do subscribe and hit that bell icon ताकि जैसे ही इस वीडियो का next part आए आपको notification आ जाए. Next part I'll be uploading as soon as possible, so stay tuned for it. Thank you guys.